और ये आज से लगभग 28 साल पहले की बात है। एक दिन मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए उसके अपार्टमेंट पर पहुंचा। वो अपार्टमेंट बहुत ही पुराना और जर्जर कंडीशन में था। उसके अपार्टमेंट की गैलरी के सेंटर में लिफ्ट थी। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन मेरा दोस्त 7वीं या 8वीं मंजिल पर यूनिट 701 या 801 में रहता था, इसलिए अपार्टमेंट के बाहर से भी उसका जो फ्लैट था वो दिख जाया करता था। उसका फ्लैट दूर एक लेफ्ट साइड में था। और एक दिन गर्मी की बात है, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वो अकेला था और उसका कोई भी प्लान नहीं है, इसलिए हमने अपने 2 और दोस्तों को वहां पे बुला लिया और ड्रिंकिंग पार्टी की। हम चारों दोस्त शाम से शराब पी रहे थे और वहां से जाने से पहले हम सभी फर्श पर लेट गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। रात का वक्त था, अंधेरा हो रहा था और बाहर स्ट्रीट लाइट की जो रोशनी थी वो खिड़की से आ रही थी और फ्लैट की छत उस रोशनी से चमक रही थी। आई थिंक अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी मेरे ख्याल से। हम सभी छत की ओर देख रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अचानक वो सफेद छत एकदम काले रंग में बदल गई, मानो किसी ने कुछ ढक दिया हो। फिर हमने खिड़की के बाहर देखा तो स्टील की खिड़की के बाहर खौफनाक आवाज के साथ कुछ लटका हुआ था और जो था रोशनी उसके पीछे से आ रही थी, इसलिए हम साफ तौर से उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। और फिर उसने एक इशारे के साथ हंसते हुए अपने दांत दिखाए और बिना आवाज किए मुस्कुराने लगा। उस समय हम सारे के सारे बहुत ज्यादा चौंक गए थे। हमने बात करनी बंद कर दी थी और एकदम चुप्पी के साथ हम लोग मानो जम गए थे। अचानक से हम में से किसी ने एक शराब की बोतल उठाई और उस बोतल को लेकर खिड़की की ओर भागा उसे मारने के लिए। मार डालो उसको। लेकिन तब तक वो डरावना आदमी गायब हो गया था। उसके कुछ मिनट बाद हम फ्लैट से बाहर निकले उसको ढूंढने के लिए, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। शायद वो सीढ़ियों से नीचे चला गया था। हम सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वो गैलरी से एंट्री करके सीढ़ियों से नीचे चला गया है। अब अगर हमें उसे ढूंढना था तो सीढ़ियों से नीचे जाना ही एक तरीका था। हम उसके कदमों की आवाज साफ तौर पर सुन पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो पहली मंजिल पर उतरा है और घूम रहा है। और फिर हमने उसकी तलाश करनी यहाँ से वहां शुरू कर दी। लेकिन फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम सभी डर से भरे हुए वापस फ्लैट में लौट आए अपार्टमेंट में। हमने सोचा कि जो खिड़की से बाहर लटक के हंस रहा था शायद कोई चोर या डकैत होगा। फिर जब हम वापस लौट के आए तो हम सभी चौंक गए, क्योंकि गैलरी के एंड में और हमारे दोस्त के अपार्टमेंट के फ्लैट की खिड़की के बीच की दूरी बहुत लंबी हो गई थी। और तभी हमारी नजर सामने खिड़की पर पड़ी तो हमने देखा कि खिड़की की स्टील की रॉड को पकड़कर कोई लटका हुआ था कूदने के लिए। और ऐसा कोई पागल इंसान ही कर सकता था। एक आम इंसान इस तरह से खिड़की की रॉड को पकड़कर लटक नहीं सकता था। हमने सोचा कि कहीं किसी ने खिड़की की स्टील की रॉड को काटकर अपार्टमेंट से कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। हम सब ये देखने के लिए पहली मंजिल पर गए, लेकिन वहां किसी की बॉडी क्या एक सिंगल निशान भी नहीं था। उस खौफनाक अनुभव के बाद मैं अपने दोस्त के घर फिर कभी नहीं गया। मैं 19 साल का पुरुष हूँ और ये हादसा कई वर्ष पहले हुआ था, जब मैं बहुत छोटा था। उस वक्त आपको हमारे घर के नक्शे का अंदाजा लगाने के लिए बताता हूँ कि हमारी बैठक में कई खिड़कियां हैं, जहां से सीधा पिछले बागीचे को देखा जा सकता है। किसी को भी अंदर जाने से रोकने के लिए हमारे गैराज के बाहर एक बड़ा सा गेट है। बैठक की बगल में एक रसोई है, जिसकी अधिक खिड़कियां भी हैं और साथ में पीछे का दरवाजा भी। ये सारी जानकारी इस कहानी से जुड़ी है। एक दिन मेरी माँ रसोई में काम कर रही थी और मैं हमेशा की तरह बैठक पे सोफे पे बैठ के टेलीविजन देख रहा था कि अचानक बैठक की खिड़की के सामने वाली दीवार पे लटके तस्वीर के फ्रेम पे एक चित्र प्रतिबिंबित हुआ। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या पिताजी काम से वापस आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैं उनके चेहरे के आतंक को कभी नहीं भुला सकता जब मैंने कहा पिताजी पीछे बागीचे में हैं। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और एकदम चौंक गई जब बैठक की खिड़की के बाहर एक मैला कुचैला लेकिन काफी निर्मित आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ।
वो मेरी माँ को कांच के माध्यम से देखकर मुस्कुराया। मेरी माँ ने उससे पूछा कि हमारी संपत्ति पे क्या कर रहे हो? उसने अपने चेहरे पे मौजूदा शैतानी मुस्कान के साथ कहा, कुछ भी नहीं। मेरी माँ ने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया और उसने जो कहा वो सबसे डरावनी चीज थी जो मैंने कभी सुनी। वो कांच के माध्यम से मेरी माँ पे चिल्लाया कि अगर मेरी माँ ने फोन भी उठाया तो वो कांच तोड़ देगा। मेरी माँ नहीं जानती थी कि उसे क्या करना है। वो एक पल के लिए रुकी और तेजी से सोचने की कोशिश की कि आगे क्या किया जाए, हम दोनों को कैसे सुरक्षित रखें। वो पुलिस को फोन करके मेरी रक्षा तो करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि अगर उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो वो आदमी मुझे चोट पहुंचाए। जैसे ही उसने देखा कि मेरी माँ घबरा गई है तो वो पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। किस्मत से दरवाजा बंद था, क्योंकि मेरी माँ एक मानसिक विकार व्यक्ति रही है, इसलिए वो हमेशा दरवाजों को ताला लगाती है। वो मेरी माँ पे चिल्लाया कि अगर उसे अंदर ना आने दिया तो वो कोई और रास्ता खोजेगा और हम दोनों को मार देगा। मेरी माँ ने उससे कहा कि वो यहाँ से चला जाए, जिससे उसे गुस्सा आया और उसने जेब से चाकू निकाल के जोर जोर से खिड़की पे मारना शुरू कर दिया। मैं अभी भी इस बात से बेखबर था कि ये सब क्या है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मुझे लगा कि ये मेरे पिताजी ही हैं। मेरी माँ ने मुझे जोर से सोफे के पास से जगट लिया और सीढ़ियों से ऊपर दलान की तरफ दौड़ी ताकि वहां छुपने के लिए कोई जगह मिल जाए। और तभी मेरी माँ का छोटा भाई अपने कमरे से हेडफोन लगाए बाहर निकला। मेरी माँ को मालूम नहीं था कि वो घर पे है और उन्होंने अपने हेडफोन के कारण स्पष्ट रूप से नीचे होने वाली आवाजें नहीं सुनी थी। मेरे चाचा उस समय 25 वर्ष के थे और वास्तव में अच्छी तरह से निर्मित थे। उन्होंने बहुत से लोगों को डराया था। मेरी माँ ने रोते हुए उन्हें बताया कि कोई आदमी जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी वो डरावना पागल मनुष्य नीचे की ओर से जोर जोर से चिल्लाया। उस संकी ने कहा, बुगी मैन तुम्हें पकड़ लेगा। मैं ये सुनकर बहुत घबरा गया। मैं इतना ज्यादा घबरा गया कि मुझे आज तक ये सब याद है, क्योंकि उस आदमी को नहीं पता था कि मेरे चाचा घर पे हैं, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता रहा, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। मेरे चाचा ने हमें खुद को बाथरूम में बंद करने और पुलिस को फोन करने के लिए कहा। हमने फोन कर दिया। सीढ़ी के नीचे जबरदस्त हिंसे और कराहने के 5 मिनट बाद पुलिस घर के अंदर आई और खून में लथपथ एक आदमी को जमीन पे पड़ा देखा, जिसके ऊपर बैठे मेरे चाचा उसे निर्दयता से मार रहे थे। चाचा ने उसे बहुत बेरहमी से मारा। मालूम हुआ कि वो एक ज्ञात पीडोफाइल था। यही कारण था कि जब मैं टीवी देख रहा था तो वो मुझे इतने लंबे समय तक देखता रहा। उस दिन के बाद से मेरी माँ को घर में अकेले रहने से आशंका रही। मैंने ये सब पसंद किया। मुझे दौड़ने और छुपने का मजा स्पष्ट रूप से आया, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मैं अपने चाचा को कभी भी धन्यवाद नहीं कर सका जब मेरी माँ भूल गई थी कि वो भी घर पे हैं और उन्होंने सही समय पे हमें बचा लिया। आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर उस समय मेरे चाचा ना होते तो वो आदमी मेरी माँ और मेरे साथ क्या करता।